नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम महिला मोर्चा अध्यक्ष विनोद नगर मंडल से बबली मंगवाई जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर बबली जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं मैम, जो इस बार लोकसभा के चुनाव हुए, क्या कारण था जो पहले 4-4 लाख वोटों से जीतते थे विधायक सांसद, इस बार मात्र 80,000 90,000 से लोग जीते? MP की बात की जाए तो देखिए, कारण तो कुछ भी नहीं है, हम तो जीते हैं, हम तो ये मानते हैं। और देखिए, जीत कर भी हम लोग थोड़ा निराश जरूर हुए, लेकिन अभी इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि हम हारे नहीं है। जिताया है हमने अपने सांसद को। और बात है कि 4-4 लाख या अभी 80,000 के वोटों से, तो आप ये भी तो देखिए कि ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कितने निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, जात पात की राजनीति ये कर रहे हैं, और फ्री की राजनीति ये कर रहे हैं। फ्री में चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी गई कि हर महिला को 18 साल से जो ऊपर की हो चुकी है उसको जो 1,000 रुपये हर महीने फ्री मिलेंगे। तो मतलब ये फ्री की राजनीति, इतनी धूर्तता, इतना भ्रष्टाचार, इतना मतलब इतनी खोखली कर दी है इन्होंने, लागू नहीं कर सकते इसको, कोई भी लागू नहीं कर सकता। आप बताइए, पूरे दिल्ली में कितनी महिलाएं होंगी, और प्रत्येक महीने हर महीने हर महिला को 1,000 रुपये देना जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये संभव तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली का बजट कितना है और ये दे कितना रहे हैं, फिर और क्या करेंगे भाई? यही करके तो इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहा कि जी बिजली फ्री, पानी फ्री, तो उस चीज़ का मिसयूज ही होता है। क्या हम पहले नहीं देते थे? क्या बिजली का बिल नहीं देते थे? क्या पहले पानी का बिल नहीं देते? बिल तो आज भी आ रहे हैं और चौगुने आ रहे हैं। पहले जो हमको सब्सिडी मिलती थी ये भी उन्होंने खत्म कर दी है बिल्कुल। और पानी के बिल लोगों के 80-80 हज़ार रुपए आ रहे हैं, बिल लेकर के परेशान हो रखे हैं लोग। पानी के बिल 80,000 बिल्कुल आ रहे हैं जी, किसी का 7,000, किसी का 10,000, किसी का 80,000 तक भी बिल आया। हमारे घर में लोग आए बोलने के लिए कि बहन जी पानी का बिल इतना आ रखा है, क्या करें इसके लिए। और फिर उसके बाद जो ये बिचौलिए हैं ये कहते हैं जी हम तो कम करवा देंगे, आप बस हमें इतने रुपए दे दीजिए। इनका काम है कि पहले जो है बढ़ा दो और उसके बाद आधे पैसे खुद खा लो और आधे पैसे उनको फिर भरने के लिए बोल दो। वैसे आपसे बात की जाए बबली जी, आप ये बताइए, जो यहाँ से जो विधायक है वो तो लापता है, जेल में बंद है, कैसी चल रही है आपकी विधानसभा पड़पड़गंज? विधानसभा का हाल बहुत बुरा है। मैं सच बताऊं तो जेल में रह के भी उसी का लालच इतना ज़्यादा है ना कि छोड़ी नहीं जा रही है। उनसे ये नहीं हो रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं किसी और को अपनी जिम्मेदारी सौंपूं ताकि वो बाहर रह करके काम करा सके। आप यहाँ पे देखिए, पिछली गली 15 दिन हो गए उसको टूटे हुए, 15 दिन से ऊपर, महीना भर होने वाला है। एक बार में तोड़ते हैं तो ये नहीं कि फटाफट बना करके, लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। पूरी गलियां टूटी हुई है, तोड़ रहे हैं, वो अभी बना रहे हैं गलियां, कह रहे हैं, पर वो कब तक बनाएंगे? वो चुनाव तक इस चीज को ले जाएंगे, मुझे पता है ना। पिछले बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था और अभी भी ऐसे ही किया। और जो गलियां तोड़ रहे हैं ना जी, पूरी गलियां जो तोड़ रहे हैं, लोगों के पानी के पाइप तोड़ दे रहे हैं। आप बताइए वो उस खर्चे को कैसे वहन करेंगे? बार बार ये चीजें करते हैं ये लोग। एक बार तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, कभी किसी की खुदाई होती है, कभी किसी चीज की खुदाई होती है। बाहर का जो है हाईवे जो बन रहा है हमारा मदर डेयरी से लेकर के और यहाँ तक, कितना है वो? जब से वो विधानसभा में आए तब से उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था और आज तक वो कार्य चल ही रहा है, आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है ये बताइए? जगह पे मतलब कि घेरी हुई है, जहाँ से हम पूर्वी विनोद नगर के लिए जाते हैं, वहाँ पूरा उन्होंने पता नहीं किसका बसा दिया था, पूरा बिल्कुल एक तरफ का सड़क पूरी जाम कर दी थी, मतलब वो चलती ही नहीं थी। आजकल खोली है, जब देखा कि अब चुनाव आने वाले हैं तो काम करवाता हूँ थोड़ा सा। ये गलियां भी जो टूट रही है ना, ये चुनाव आने वाले हैं इसीलिए टूट रही है, नहीं तो ये भी नहीं करना था इन्होंने। आप मंडल से अध्यक्ष हो मैम, अगर भविष्य में पार्टियां को 24वें क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करेंगे। जो जिम्मेदारी हमें संगठन देगा वो हम उसको जरूर करेंगे। बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जाके क्या क्या काम करवा रहे हो? बिल्कुल मैं करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मैं हमारे दर्शकों को बताएं मैम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जब भी मैं गली में निकलती हूँ, पहले तो हमारे घर में कितने लोग आ जाते हैं, कितने सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बहन जी हमारा पानी का दिक्कत हो रहा है, बहन जी हमारे गली में सफाई नहीं हो रही है। तो वो चीज़ें होती है ना, जनता की जो लोगों की जो आवाज़ होती है ना, वो मेरा काम है कि मैं अपने प्रतिनिधि तक पहुँचाऊँ या उसको बोलूँ कि भाई यहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा फर्ज भी है। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में एक बात बताइए, भाजपा को कोई वोट क्यों देगा? काम की बेस पे देगा ना। और अभी जो हमारे सांसद चुन के आए ना, वो हम कार्यकर्ताओं जैसे ही थे जो आज वहाँ पे, अब उनसे एक बार बोलने की देर है, किसी भी काम के लिए, जनता के काम के लिए तत्पर है।
बिल्कुल। और अभी भी जो हमारे क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि भाजपा की तरफ से है वो अपने काम पे तत्पर है, मतलब अपना काम पे लगे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या राजनीति कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उन्हें अपने काम से मतलब है और हम काम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, नए नए कार्यकर्ता उभर के बाहर निकल के आते हैं और टिकट मांगते हैं, इसको लेकर आप पार्टी के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगी कि जो कार्यकर्ता इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता आपके लिए सब कुछ अपना दिन रात अपना पैसा लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है, अपना निष्ठा, अपनी विश्वास, अपना सब कुछ आपको दे रहा है, आपकी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उनको आपको प्रभुत्व देना ही चाहिए, उन्हें पीछे नहीं रखना चाहिए। बाकी जो नए जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, जुड़ते जाइए और करते जाइए, पर ये है कि वो अटल जी ने क्या कहा था कि नए भले ही ना जुड़े लेकिन पुराना कार्यकर्ता एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो पुराना कार्यकर्ता जो है ना वो विश्वसनीय होता है, वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो काम करेगा ही करेगा आपके लिए, चाहे आप टिकट दो या ना दो। पर अगर आप उनकी अनदेखी करोगे तो फिर ये भी जायज़ नहीं है ना। पहले तो उनको देखना। कुछ लोग अपने धन दौलत से टिकट ले आते हैं, ये देखने को मिला पूरी दिल्ली के अंदर, हर पार्टी में होता है। वो तो हर पार्टी में होता है भाई साहब। अब ये है कि कुछ काबिलियत भी देखी जाती है, सही बात है कि तो संगठन जो निर्णय लेता है तो वो ऐसे ही नहीं लेता है, कुछ सोच समझ के ही लेता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करते। इस बार क्या लगता है मैम, दिल्ली में कितनी सीटें आ रही है आपकी 70 में से? देखिए, मैं समझती हूँ कि 70 में से 70 हमारी सीटें होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। अगर देश को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल से इस दिल्ली को बचाना है तो प्लीज़ 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 सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लाइए। मैं कहती हूँ कि जो केजरीवाल ने गंद मचा दी है दिल्ली में, इतने सालों में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ फ्री की राजनीति, फ्री झूठ बोलने की राजनीति, बस झूठ बोल दो। उनका एक ही काम है, चुनाव आने से पहले कोई एक ऐसा जनता के दिमाग से ऐसा खेलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट उठा लेंगे कि भाई मैं तेरे को ये फ्री कर दूंगा। मैं तो जैसे अभी के चुनाव में 1000 रुपये महिलाओं के लिए किया, अब वो विधानसभा में आने से पहले भी कुछ ना कुछ घोषणा जरूर करेगा और वो पूरा कभी नहीं करेगा, वो पूरा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये हो नहीं सकता। लेकिन वो है कि हाँ, जनता की उसने नब्ज पकड़ ली है कि मैं तो बोलूँगा जी मैं इतना दे दूंगा तुम्हें, बस तुम वोट दो मुझे। जैसे आप कह रहे हो कि 70 की 70 सीट आएगी हमारी, परंतु जो फ्री का लॉलीपॉप है वो जनता के बीच से हटने वाला नहीं है मैडम, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अभी जो हम लोग घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, जो कर रहे हैं और जो जनता के बीच में जाके जो बातें सुनते हैं हम, तो उससे जनता भी बहुत त्रस्त हो चुकी है केजरीवाल से। इस समय नहीं चलेगा इनका ये झांसा, क्योंकि झांसे में बहुत आ गए हैं लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हो चुके हैं, लोगों को जॉन्डिस हो रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी आ रहा होगा, इतनी बदबू आती है पानी के अंदर। अगर वो क्लोरीन में डाल रहे होंगे तो इतनी ज़्यादा मात्रा में कि इतनी महक आती है पानी के अंदर, वो पीने लायक पानी नहीं है। लोग परेशान हो रखे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं लोग यहाँ पे। नालियों, ये जितनी भी गटर की ये जो पाइपलाइंस जा रही हैं, जितनी भी सीपेज की पाइपलाइन जा रही हैं, वो हमेशा ओवरफ्लो होती रहती है, जबकि ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। उनको सफाई करवानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं करवाते हैं। जब तक वो पूरी गली में भर न जाए, जब तक 10 बार कंप्लेन न कर दे, तब तक वो आते नहीं है साफ करने के लिए। जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली वालों का। दिल्ली वालों से तो मेरी खास अपील है कि प्लीज़ इस बार तो फ्री की राजनीति वालों को छोड़ दो, इन चाटुकारों को छोड़ दो, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो। बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर उन्होंने क्राइम किया है तभी वो जेल में है और सबूत मिले हैं, बिना सबूत के वो जेल के अंदर बंद नहीं। आप ये छोड़ दीजिए बोलना कि भाजपा वालों ने जेल में बंद करा रखा है। अरे भाजपा वालों ने जेल में बंद कराया होता तो कितने सारे हैं, कितनों को बंद कराते। लेकिन इन्होंने किया है, जो शराब का घोटाला किया ना, जो शराब की दलाली खाई है इन्होंने, उसी चक्कर में ये जेल में है। और भी अभी निकल के आएंगे, अभी तो बहुत कुछ आएंगे। स्वाति मालीवाल का हाल भी आप लोग देखें कि उस महिला को घर में, उसी के घर में, केजरीवाल के घर में पीटा गया और उसके पीए के द्वारा पीटा गया। तो ये सोचिए कि इनकी सोच किस तरीके की है महिलाओं को लेकर के। ये ना बहनों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये 1000 रुपये के झांसे में ना आए। ये देखिए कि जब इनकी सांसद तक इनके घर में सुरक्षित नहीं है तो आप क्या चीज़ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू।